तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनाटॉमी और फिजियो के टॉपिक्स में आज हमारे को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है, आपके जो है कई सारे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं, ऐसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कि जो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका क्या होता है, ओवरीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस बेसिस पे कह रहे हैं, जो कि आपके गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो आपका क्या है, इसमें ओवरीज है। और ये ओवरी आपके क्या करती है, मेनली गैमेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और ये गैमेट का फॉर्मेशन जो करेगी वो गैमेट क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है आपका, मेनली पैल्विक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, पैल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो है ये सारे पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक ये जो होता है आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये आपका है जिसको ओवरी बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा है, ये यूट्रस है। ये सर्विक्स के थ्रू कंटिन्यू होते हुए वेजाइना के थ्रू ओपन होता है। ठीक है, तो मेनली आपका जो ओवरीज है ये वाला है, इसी के अंदर आपके क्या होगा, मेनली हम कहें कि यहाँ पर जो ओवम का फॉर्मेशन होगा। और ये ओवम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए यहाँ पहुंचेंगे। और जो स्पर्म है वो जाकर के यहाँ पर मीट करेगा। ठीक है, और जिसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो अपन इसके पार्ट्स की बात करें, कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसके अंदर एक तो आता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको आप ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। दोनों एक ही नेम है, चाहे आप इसको फैलोपियन ट्यूब कहें चाहे आप ओविडक्ट कहें। इसका जो है आपको लेंथ अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के भी अपन पार्ट्स पढ़ते हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग का ये जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हो स्थमस। ठीक है, क्या कहते हो, स्थमस। देन इसके बाद ये आगे चल करके एक फूला हुआ सा सॉइलन पोर्शन बनाता है। लाइक ये देखिए, इस तरीके से ये जाएगा तो ये क्या करेगा, आगे जाकर के ऊपर के फूल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको आप क्या कहते हो, एम्पुला के नाम से जानते हो। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एम्पुला। देन इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको आप बोलते हो इन्फंडिबुलम। ठीक है, और ये हिस्सा क्या है, इन्फंडिबुलम है। और देन उसके बाद ये देखिए, ये आपका इन्फंडिबुलम हो गया। और नेक्स्ट पार्ट जो है ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको आप फिम्ब्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिम्ब्री। यानी कि ये मेनली चार पार्ट्स हैं जिनसे आपका फैलोपियन ट्यूब जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ओवरीज आपके मेन हिस्से हैं। आपका जो है साइज में आप बोलेंगे कि 2 से 3 सेंटीमीटर का जो है आपका जो है विड्थ है। ठीक है, और जो है 3 से 4 सेंटीमीटर का जो है लेंथ है। ठीक है, ठीक है, ये आपका ओवरी का साइज होता है। ठीक है, ओवरीज भी जो है बेसिकली अपने दो हिस्सों में बटी होती है। आपका एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है, जिसमें ये क्या है, आपके जो है आउटर जो कवरिंग होती है ओवरी की उसको आप जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला जो दिख रहा है ये हिस्सा है, ये आपका क्या है, यूट्रस है। ठीक है, ये वाला। और मेनली इसी के अंदर क्या होता है, इसको आप वुम्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या हिंदी में आप इसको बच्चेदानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपका जब ये जाइगोट बना लेगा, आपका सपोज ये मान लीजिए ओवम है, ये साथ साथ में स्पर्म के साथ क्या करेगा, मीट करेगा और यहाँ पर एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये जाइगोट क्या करेगा, फर्दर मैचुरेशन करके और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, इस यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है। यूट्रस जो है वो अभी आपके क्या है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है मेनली। ठीक है, पहला पार्ट आपका ये वाला हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन इसके बाद एसेसरी पार्ट में आपका पहला फैलोपियन ट्यूब हो गया जिसके 4 हिस्से हैं। देन इसके बाद आपका दूसरा पार्ट क्या है, यूट्रस हो गया। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, जिसमें सबसे आउटर लेयर होती है उसको आप पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बीच वाली लेयर होती है आप उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, ये मसल्स की बनी हुई लेयर है।
और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी, वो आपकी क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, और एंडोमेट्रियम वाला जो रीजन है वहीं पर जाकर के क्या होता है, आपका जो है बेबी जो है इम्प्लांट होता है और फर्दर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देन इसके बाद ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको आप सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, और ये सर्विक्स जो है वो आगे चल करके वजाइना के अंदर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये आपके पार्ट्स हो गए, जैसे आपका पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, चौथा पार्ट आपका सर्विक्स हो गया, और पांचवा पार्ट आपका वेजाइन हो गया। ठीक है, तो इनसे मिलकर के आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। इसके अंदर सर्विक्स के अंदर क्या है कि कैंसर के चांसेस जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, और जो सर्वाइकल कैंसर है फीमेल्स के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आप एक स्मीयर टेस्ट करवाते हैं, इसको पैप स्मीयर कहते हैं। इसका वीडियो आपको चैनल के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। पैप स्मीयर का आपको क्वेश्चन भी साइटोलॉजी में पूछा जाता है, और साथ ही साथ जो है सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन कैसे करना होता है, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। ठीक है, देन इसके बाद एक जो है कुछ ग्लैंड्स हैं जो आपके इसमें पाई जाती है। मेनली मेल के अंदर ग्लैंड्स का ज्यादा रोल है, फीमेल के अंदर जो है ग्लैंड्स में आपके बोले तो आपके जो ग्लैंड्स हैं उनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि क्या है, एक सपोर्टिंग पार्ट है जो कि आपके क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बट ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में क्या है, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं, जो फीमेल के अंदर क्या होता है, डेवलप्ड होता है। ठीक है, और इन द एज ऑफ प्यूबर्टी इनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, और जो है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जब पार्चुरेशन होता है उस दौरान इसके अंदर मिल्क का सिंथेसिस होने लगता है। ठीक है, ओवरीज के द्वारा कुछ फीमेल हार्मोन्स हैं वो भी सिक्रेशन होते हैं, लाइक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इनके अंदर जो है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपके क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है, जो बाहर से अपीयरेंस में आप देख पाते हैं, उसके अंदर मेनली एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कंबाइंडली आप जो है वल्वा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आपके जो है मॉन्स प्यूबिस होता है, एक लेविया मेजोरा होता है, एक लेविया माइनोरा होता है, और एक आपका क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, तो इसी के स्ट्रक्चर को हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, साथ ही साथ जो फीमेल के अंदर पाए जाने वाले मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।